कैसे हो बच्चों? तो बच्चों आज हम करते हैं वेक्टर अलजेब्रा और वेक्टर अलजेब्रे की एक्सरसाइज 10.2। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कंप्यूट दी मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। जो नीचे वेक्टर दिए हुए हैं उनका हमने मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखो हमने जब वेक्टर ए दिया हुआ, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तो इसमें क्या है मैग्नीट्यूड हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर ए और यहां मॉडुलस डाल दो तो ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट हो गया। तो इसको हमने क्या करना है, अंडर रूट आई के कोफिशिएंट क्या है, एक्स एक्सिस की तरफ कितना है 1, वाई एक्सिस के ऊपर कितना है 1 और जेड एक्सिस के ऊपर कितना है 1 है। ठीक है, ये आई रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्स एक्सिस के ऊपर कितना डिस्टेंस है, जे रिप्रेजेंट कर रहा है कि वाई एक्सिस के ऊपर कितना डिस्टेंस है, यहां भी 1 है, और के रिप्रेजेंट कर रहा है कि जेड एक्सिस के ऊपर कितना डिस्टेंस है, सभी की तरफ 1 1 है। तो जो हमारा वेक्टर बनेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। देखो अगर थोड़ा मैं आपको ऐसे बताता हूं, अगर मेरे पास ये 3 डायमेंशनल है, अगर यहां पे 1 है, यहां पे 1 है और यहां पे 1 है, तो जो ये वेक्टर बनेगा ये यहां अगर 3 डायमेंशन में देखते हैं तो ये वेक्टर थोड़ा ऐसा बनेगा और ये वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड, इसकी लेंथ कितनी है, ये लेंथ हमने निकालनी है। ठीक है, तो इसकी लेंथ निकालने के लिए क्या है, इसका जो भी है इसका जो कोफिशिएंट होगा 1 का स्क्वायर, जे के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर 1, ये भी 1 है, और के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, इनका स्क्वायर कर दो। तो इनका स्क्वायर किया तो मेरे पास क्या आया, देखो 1 + 1 + 1, तो इसका कितना आया अंडर रूट 3। अब बात करते हैं इसकी सेकंड जो वेक्टर दिया हुआ वेक्टर बी, तो इसको भी ऐसे लिखना है, बी लिख दिया और इस तरफ मॉडुलस टाइप डाल दिए, जैसे मॉडुलस होता है ऐसा डाल दिया। सिंबल मॉडुलस नहीं है लेकिन ये सिंबल रिप्रेजेंट कर, जो ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक, तो ऐसा सिंबल बनाना है हमने। तो इसका भी ऐसा ही है, जो भी कोफिशिएंट है इस पे अंडर रूट करके 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या है -7 है। ठीक है, तो इसमें प्लस -7 कर दो, -7 का स्क्वायर कर दो और प्लस -3 स्क्वायर। ओके, तो इसमें अगर देखते हैं इसका कितना आया 4 आया, 4 प्लस कितना आया 49 प्लस 9। ठीक, और इसको प्लस कर दो तो कितना आया मेरे पास 60 अंडर रूट 62। तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, उसकी लेंथ बोल लो वो कितना है अंडर रूट 62। वेक्टर सी की बात करते हैं, इसको भी ऐसे लिखना आपने, रिप्रेजेंट करना है। सी का मैग्नीट्यूड भी ऐसे ही है, ये आई के साथ जो भी कोफिशिएंट दिया हुआ है इसका स्क्वायर, तो ये 1/√3 स्क्वायर प्लस सेम नेक्स्ट भी सेम है इसका स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर। ओके, तो इसका किया तो क्या मेरे पास आया, देखो ये अंडर रूट और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए, तो मेरे पास क्या है 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो ये यहाँ पे एलसीएम लिया 3, 1 + 1 3, 3/3 कितना आ गया 1, तो अंडर रूट 1 मीन्स 1 ही आ गया ये। ठीक है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है 1 आया। तो थोड़ा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है वो एज ए यूनिट वेक्टर भी उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, राइट द 2 वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। ऐसा वेक्टर, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो। तो देखते हैं, मान लो मेरे पास वेक्टर ए है, ए वेक्टर मैंने ले लिया, अपनी तरफ से बनाने पड़ेंगे हमें, ऐसे वेक्टर बनाने पड़ेंगे जो सेम मैग्नीट्यूड के हों। अगर मैं इसको लिखता हूं i + 2j
प्लस 3k, एक वेक्टर ये ले लिया, और मैं वेक्टर b को अपनी तरफ से ले लिया। इसको मैं करता हूं ऐसे कि 2 को पहले कर दिया 2i, ठीक है, 3j प्लस 1k कर दिया, यहां पे सिर्फ k कर दिया। तो ये जो वेक्टर होंगे, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड सेम आएगा, क्योंकि ये देखो कोफिशिएंट सेम है, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 2 3 1, यही है। तो देखो अगर वेक्टर a का मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ मैं, तो इसका क्या आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो कितना आया ये है मेरे पास 1 प्लस 4 प्लस 9, तो कितना आया √14। तो अगर मैं वेक्टर b की बात करता हूँ तो मैग्नीट्यूड इसका भी उतना ही आएगा, तो ये आ गया 4 प्लस 9 प्लस 1, ये कितना आया 14, ठीक है। इसकी डायरेक्शन डिफरेंट होगी, लेकिन जो लेंथ होगी इसकी वेक्टर की वो सेम होगी। वेक्टर अगर ये ऐसे है, बेशक लेंथ ऐसी हो सकती है, लेंथ डिफरेंट हो सकती है, लेंथ सेम होगी लेकिन इसका डायरेक्शन डिफरेंट होगी, ठीक है। तो लेंथ सेम मीन्स मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। तो वो उन्होंने यही पूछा है कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन की नहीं बात की उसने। तो इसको ऐसे करना था क्वेश्चन को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें पूछा है राइट 2 वेक्टर हैविंग द सेम डायरेक्शन। इन्होंने ये पूछा है, अब मैग्नीट्यूड की बात नहीं की है, इसने अब डायरेक्शन की बात की है। मान लो मेरे पास कोई वेक्टर है, मैं लेता हूँ वेक्टर, मान लो ए वेक्टर ले लिया मेरे पास, ठीक है। ये मैंने ले लिया i प्लस j प्लस k, ये वेक्टर ले लिया। इसके कोफिशिएंट 1 है 1 है 1 है, x एक्सिस की तरफ 1, y की तरफ 1 और z की तरफ भी 1, ठीक है। अगर मैं एक और वेक्टर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैंने लिया 2i प्लस 2j प्लस 2k, ठीक, ये 2 वेक्टर है, ठीक है। इसका क्या है, इसमें मैं बोल रहा हूं कि इसकी डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन सेम मतलब क्या है कि उसके डायरेक्शन कोसाइन सेम होने चाहिए। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब थोड़ा आप अंडरस्टैंड कर लो। देखो अगर मेरे पास ये है, देखो ये अगर थोड़ा सा अगर मैं आप अंडरस्टैंड करो, ये मेरे पास 3 डायमेंशन है। अगर मेरे पास ये एक वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस है, ये मान लो ये y एक्सिस मान लो, ये z एक्सिस मान लो, कुछ भी मान सकते हो, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर ये x के साथ एंगल अल्फा बनाता है, y के साथ बीटा बनाता है, ठीक है, और z के साथ गामा बनाता है, ठीक। तो अगर यहां से मान लो ये मेरे पास वेक्टर है, ठीक है, अगर यहां से लेके यहां तक 1 है, यहां से लेके 1 है, यहां से लेके 1 है, तो सभी 1 है, तो मेरे पास वेक्टर a मिलेगा। अगर मैं इसको थोड़ा और बढ़ा देता हूं, ऐसा बढ़ा दिया, तो इसमें क्या है, यहां से लेके यहां तक 2 हो गया, यहां से लेके यहां तक 2 हो गया, यहां से लेके यहां तक भी 2 हो गया, तो सभी तरफ 2 चला गया, लेकिन इसके डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा, डायरेक्शन तो सेम रही ना, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर मैग्नीट्यूड इसका चेंज हो गया, लेकिन इसकी डायरेक्शन सेम रही। तो डायरेक्शन सेम करने के लिए अल्फा बीटा गामा, ठीक है, ये इसके डायरेक्शन है। और अगर मैं इसके साथ कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा लगा दूं, तो उसको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। तो नेचुरली अगर इसका अल्फा और इसका अल्फा सेम है, इसका बीटा और इसका बीटा सेम है, डायरेक्शन सेम है, ठीक है, डायरेक्शन एंगल, इसका गामा और इसका गामा सेम है, तो इसका मतलब इसका कॉस अल्फा और इसका कॉस अल्फा सेम होगा, इसका कॉस बीटा सेम होगा, कॉस गामा सेम होना चाहिए। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा क्या है, इनको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, ठीक है। डायरेक्शन के साथ कॉस लग गया, डायरेक्शन कोसाइन, सिंपल सी बात है, डायरेक्शन प्लस कॉस, डायरेक्शन कोसाइन, इनके डायरेक्शन कोसाइन। और जो वेक्टर जिन वेक्टरों के डायरेक्शन कोसाइन सेम हो, ठीक है, उनकी डायरेक्शन सेम होती है। तो देखते हैं इसका, अगर चेक करना है, चेक करते हैं इसका डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन चेक करने के लिए
देखो इन्होंने वैसे ही पूछा है कि राइट टू वेक्टर हैविंग द सेम डायरेक्शन। इसमें कोई ये आपने ये प्रूफ नहीं करना है कि इसके डायरेक्शन को साइन सेम है, लेकिन अगर मैंने कोई भी वेक्टर आप यहाँ 2 के प्लेस पे 3 3 कर दो, 5 5 कर दो, अगर वेक्टर इस फॉर्म में हो a प्लस a इज इक्वल वेक्टर a इज इक्वल टू लैम्डा b, ठीक है, ठीक है। तो या बोलो इसको वेक्टर b इज इक्वल टू लैम्डा a, ऐसे बोलो, ठीक है। तो लैम्डा नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, ठीक है। अगर मैं वेक्टर b की बात करता हूं, ठीक है, इसमें क्या है, लैम्डा की वैल्यू 2 है और यहां वेक्टर a है। तो देखो b लैम्डा के प्लेस पे 2 और यहां वेक्टर a, ओके। तो ये जो आपस दो वेक्टर है, ये आपस में क्या है, सेम डायरेक्शन है। तो देखते हैं, और अगर हमने इसके डायरेक्शन को साइन निकालने हैं, तो डायरेक्शन को साइन निकालने के लिए हमारे पास इसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में नहीं है, मैं आपको वैसे अंडरस्टैंड करने के लिए बता रहा हूं कि अगर इसके डायरेक्शन को साइन निकालने हैं तो ए का जो पहले तो मैग्नीट्यूड निकालो इसका, ठीक है। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाला, इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कितना हो गया मैग्नीट्यूड इसका, 3 हो गया, ठीक। तो इसका अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर निकालूं तो इसका यूनिट वेक्टर देखो क्या होगा, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ए कैप से। ये होता है वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सेम वेक्टर। तो ए के प्लेस पे मैं रखूंगा i प्लस जे प्लस के, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, √3। तो क्या आया यूनिट वेक्टर, 1 अपॉन √3i प्लस 1 अपॉन √3 जे प्लस 1 अपॉन √3k, ठीक है। तो इसके डायरेक्शन को साइन क्या होगी, सेट 1 अपॉन √3 1 अपॉन √3 1 अपॉन √3। यूनिट वेक्टर के जो यहां i के साथ ये कोफिशिएंट होंगे वो होते हैं डायरेक्शन कोसाइन। अब अगर मैं b की बात करता हूं, b के डायरेक्शन कोसाइन सेम होने चाहिए। डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन देते हैं, तो देखते हैं इसके डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालने हैं हमने। इसकी पहले तो मैग्नीट्यूड निकालें, इसका b का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर कितना आया, 4 प्लस 4 कितना आया, √12 आ गया। और इसका यूनिट वेक्टर, b का यूनिट वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट करना है, तो ये क्या होगा, वेक्टर a अपॉन वेक्टर b, यहां b है ना, वेक्टर b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b, ये यूनिट वेक्टर हो गया। तो यहां पे b के प्लेस पे ये रखा 2i प्लस 2j प्लस 2k अपॉन नीचे क्या रखा मैंने, जो भी आया मेरे पास 12 √12, ठीक है। अब देखो इसको 12 के प्लेस पे, थोड़ा इसको देखो, 12 के प्लेस पे मैं क्या कर रहा हूं, 4 × 3, तो ये कितना आया 2 √3, ओके। तो इसको मैं इसके प्लेस पे मैंने कर दिया 2 √3, ठीक है। तो इसको स्प्लिट करो तो क्या होगा, इसका आएगा 2 √3 प्लस 2j 2 √3 प्लस 2k अपॉन 2 √3, 2 कैंसिल हो गया, हो रहा है कैंसिल, ठीक है। मेरे पास क्या आया, i अपॉन √3 j अपॉन √3 k अपॉन √3, ठीक है। तो ये आया मेरे पास i 1 अपॉन √3 i प्लस 1 अपॉन √3 j प्लस 1 अपॉन √3 k, ठीक है। तो इसका ध्यान से देखो, तो ये जो मेरे पास यूनिट वेक्टर
ये यूनिट वेक्टर बी का आया, ठीक है। तो इसके कॉफिशिएंट, आई के कॉफिशिएंट, जे के कॉफिशिएंट और के कॉफिशिएंट क्या आया मेरे पास, 1/√3, 1/√3। और ये जो सेट पूरा का पूरा सेट आया, ये हमारे पास ये डायरेक्शन कोसाइन था। तो देखो बी का डायरेक्शन कोसाइन भी सेम है, ए का डायरेक्शन कोसाइन भी सेम है। अगर डायरेक्शन कोसाइन सेम हो, ठीक है, एकदम, इसका मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा सेम है दोनों के, तो इसका मतलब अल्फा बीटा गामा भी सेम होंगे, इसके डायरेक्शन भी सेम होगी, ठीक है। तो ये जो हमने, ये आपने करना नहीं है, ये मैंने आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया। आप सिंपल लिख दो, अगर 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं डायरेक्टली कि दिस इज, ये जो है सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। आप इसको वैसे भी कर सकते हैं, इसकी रेशियो देखो, इसकी रेशियो कॉफिशिएंट, रेशियो ऑफ कॉफिशिएंट, इनके कॉफिशिएंट की रेशियो देखो 1/2, 1/2, 1/2। अगर रेशियो सेम हो, ठीक है, कॉफिशिएंट की, तो भी वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं, उनकी ऐसे जो उनका डायरेक्शन सेम हो, ठीक। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, बिल्कुल सिंपल है। फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स वाई सो दैट द वेक्टर 2i + 3j एंड xi + yj आर इक्वल। ये इनको इक्वल कर दो और x और y की वैल्यू निकालनी है हमें। देखो ये है इक्वल है, दिया हुआ +3j, ठीक है। तो ये इक्वल है xi + yj। तो कंपेयर करो, यहां पे x = 2 और यहां पे y = 2, y = 3, ठीक है, y = 3। तो ये इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा अंडरस्टैंड आपको करना पड़ेगा। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2, 1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5 और 7। देखो एक वेक्टर दिया हुआ है, इसका देखो ऐसा वेक्टर दिया हुआ है, इसका जो इनिशियल पॉइंट है, इसका इनिशियल पॉइंट है 2, 1, ठीक है। और इसका जो फाइनल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, ये कितना है, -5 और ये 7, ठीक है। हमने क्या, उसने क्या बोला है कि इसके स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट निकालने हैं इस वेक्टर के। तो 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ये वेक्टर, ठीक है। तो जब मैं, अगर मैं इसका 2 पॉइंट है तो ये कौन सा वेक्टर बना, अगर मैं इसकी वेक्टर, मान लो ये वेक्टर ए वेक्टर है, ठीक है, ठीक है, या इसको, या ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए से बी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए बी, ठीक। तो इसमें क्या होता है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ठीक है, या टर्मिनल, इसको टर्मिनल पॉइंट भी होता है, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो अगर मैं इसको x1 और इसको y1 मान लूँ, इसको x2 y2 मान लूँ, तो जो इसका वेक्टर बनेगा, क्या बनेगा इसका, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 यहाँ पे j, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। y का, x का कॉफिशिएंट x में माइनस होगा, y का कॉफिशिएंट y में माइनस होगा। तो देखो क्या आएगा इसका वेक्टर ए बी, ये होगा मेरे पास x2 कितना है मेरे पास, -5 माइनस x1 कितना है, -2। तो ये यहाँ पे i प्लस y2 मेरे पास कितना है 7 माइनस y1 कितना है मेरे पास 1, तो ये है j। तो कितना आया मेरे पास -7i प्लस 6j, ठीक है। अब देखो उन्होंने पूछा कि स्केलर कंपोनेंट, स्केलर ये जो है -7 और 6, ये स्केलर है, ठीक है। तो स्केलर कंपोनेंट क्या हो गया इसके, अब हम इसके स्केलर की बात करते हैं। स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट हो गए मेरे पास -7 एंड 6, ये स्केलर कंपोनेंट है। और अगर वेक्टर कंपोनेंट की बात करते हैं तो ये है मेरे पास -7i एंड
6j। ठीक है, तो ये इसके वेक्टर कंपोनेंट हुए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। बिल्कुल सिंपल है, वेक्टर का सम करना है। वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है, वेक्टर सी दिया हुआ है, इनका सम निकालना है। तो देखो कैसे करना है इसको। ए सिंपल, जैसे बच्चों वाला सम होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। सिंपली इसको लिख दो, आई माइनस 2j प्लस के प्लस माइनस 2i प्लस 4j प्लस 5k प्लस i माइनस 6j माइनस 7k। तो कुछ नहीं, i के साथ i को प्लस करना है, j के साथ j, k के साथ k। तो क्या है देखो, i माइनस 2i प्लस i, ठीक, प्लस इसकी बात करते हैं माइनस 2j और यहां पे प्लस 4j माइनस 6j। k को प्लस कर दो k के साथ, ये आया k प्लस 5k और यहां पे माइनस 7k। अब इसको i को बाहर निकालो तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास, यहां 1 है तो माइनस 2 है, माइनस 2 ये 2 1 1 2, तो माइनस 2 ये आएगा 0 i आएगा। ये अंदर i बाहर निकाल दिया तो 0 i। ठीक, और इसका देखो माइनस 6 है, माइनस 6j और 2j 8j, उसमें से 4 निकाला तो मेरे पास क्या आया, माइनस 4j। ठीक है, ये आया। और इसका करो, इसका क्या आया देखो, 7k और ये 6k है, इसका माइनस k आया ना। तो फाइनली मेरे पास क्या आ गया, ये तो 0 हो गया, मेरे पास आया माइनस 4j माइनस k। ठीक है, तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल आया, माइनस 4j माइनस k के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है, इस वेक्टर के डायरेक्शन पे यूनिट वेक्टर। ठीक है, कहने का मतलब इसका यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर देखो, वेक्टर दिया हुआ हमें गिवन a दिया हुआ है, ये दिया हुआ है i प्लस j प्लस 2k। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर हमें पता होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं हम, वेक्टर a और साथ में मॉडुलस टाइप डाल लो, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड लिया तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट। देखो इसका कोफिशिएंट 1 1 और ये 2, इनके कोफिशिएंट के स्क्वायर करो, 1 का 1 स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर जो भी है साथ। ठीक, तो ये आया मेरे पास 1 प्लस 1 और ये आया 4, तो 6 आ गया। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है ये आया 6। अब क्या है, यूनिट वेक्टर आपने याद रखना है, यूनिट वेक्टर अगर निकालना हो किसी वेक्टर का तो ये होता है जो वेक्टर है अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, उस वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड उससे डिवाइड करना। ठीक है, तो वेक्टर ये रखो ऊपर, जो वेक्टर दिया हुआ गिवन है i प्लस j प्लस 2k अपॉन मैग्नीट्यूड कितना आया, √6। यहाँ पे 1 है, इसके प्लेस पे भी 1 है, तो इसको स्प्लिट करो, मेरे पास क्या आया, ये आया 1 अपॉन √6i प्लस 1 अपॉन √6j प्लस 2 अपॉन √6k। तो ये जो मेरे पास आया, ये दिस इज द यूनिट वेक्टर। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, या दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर। ठीक,
एक ही बात है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। उन्होंने पूछा है, इसमें भी यही है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू, पी से लेके क्यू तक। कहां से चला? अगर मेरे पास वेक्टर यहां से यहां तक, यहां से मेरे पास, अगर मैं बात करता हूं यहां, अगर मैं ये P है, ये मान लो Q है, ठीक है। तो P के पॉइंट कौन से दिए हुए? ये पॉइंट हो गए, कोई स्पेस में पॉइंट है, तो x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट, तो 3 कोऑर्डिनेट दिए हैं, 1 2 3 और इसके 4 5 6 ये कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट इसका P है, फाइनल पॉइंट इसका Q है। तो अगर मैं इसको x1 मानता हूं, y1 z1, इसको x2 y2 z2, तो मैंने क्या बताया था कि कैसे इसका पी क्यू वेक्टर क्या आएगा, इसका P इनिशियल पॉइंट, Q फाइनल पॉइंट, P से लेके Q तक, इनिशियल से लेके फाइनल तक, ठीक है। तो ये इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, ठीक। तो ये होगा x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k, ठीक है। अब जो भी वैल्यू है हमने कंसिडर किया है, जो भी हमने सपोज किया है, उसके प्लेस पे कर दो, तो पी क्यू की वैल्यू आएगी मेरे पास, x2 कितना है 4, x1 कितना है 1, ये i, प्लस y2 कितना है 5, y1 कितना है 2, ये आया j, और प्लस z2 कितना है 6, z1 कितना है 3, ये आया k। तो p क्यू वेक्टर मेरे पास आ गया 3i प्लस 3j प्लस 3k, ठीक है। तो ये पी क्यू वेक्टर आया। अब हमने क्या निकालना है? इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, इसका यूनिट वेक्टर निकाला जो पूछा हुआ है इसने, तो क्वेश्चन में जो पूछा है, तो इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए पहले हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, पी क्यू का मैग्नीट्यूड, वेक्टर पी क्यू। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा हमें? इसका अंडर रूट 3 स्क्वायर आई, यहाँ पे 3 स्क्वायर, यहाँ पे भी 3 स्क्वायर, ठीक है। कितना आया मेरे पास? 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 कितना आया? 27, ठीक है। तो अब यूनिट वेक्टर जब निकालना है पी क्यू का यूनिट वेक्टर, ठीक है, तो किसके इक्वल होता है? मैंने बताया था वेक्टर पी क्यू डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो पी क्यू की वैल्यू ये है 3i प्लस 3j प्लस 3k, और नीचे क्या किया मैंने? मैग्नीट्यूड कितना है? 27, ठीक। तो ये मेरे पास आया पी क्यू यूनिट वेक्टर, तो ये आया, स्प्लिट करो इसको, 3 अपॉन अंडर रूट 27i प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 27 j प्लस 3k अपॉन अंडर रूट 27। अच्छा, अंडर रूट 27 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देखो बच्चों, ये 3 इंटू 3, ठीक है। इसको ये बाहर आ गया तो कितना आया? 3 अंडर रूट 3, यही आया, ठीक है। तो इसके प्लेस पे मैं लिखूंगा 3 अंडर रूट 3, 3 अंडर रूट 3, यहाँ भी 3 अंडर रूट 3, और यहाँ भी ऐसे ही लिख दिया। तो जो कैंसिल 3 कैंसिल हो रहे हैं, तो फाइनली मेरे पास क्या बचा? पी क्यू आया मेरे पास 1 अपॉन अंडर रूट 3i, ठीक, प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3j प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3k, ठीक है। तो ये इसका यूनिट वेक्टर पी क्यू का यूनिट वेक्टर ये हमारे पास आया। इसको, इस क्वेश्चन को मैं
शॉर्ट में भी कर सकता था, लेकिन मैंने आपको थोड़ा आपको अंडरस्टैंड हुई इसलिए मैंने थोड़ा इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा खोल के किया ताकि आपको एक एक स्टेप अंडरस्टैंड हो सके।